सभी लोगों को शुभ नमस्कार। आज के हम प्रवचन में झूठ और सच के बारे में हम विवेचना करेंगे कि झूठ और सच में हमको क्या बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए। आज के मोह माया जाल में सभी लोग यही बोलते हैं कि आज झूठ बोल के कमाई करो, झूठ बोल के अपने कार्य सिद्ध करो। जबकि मैं आप लोगों को एक सही बात बता दूं कि दुनिया में कुछ भी कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सारे धन दौलत प्रॉपर्टी सोना चांदी सारे रिश्ते नाते एक दिन छोड़ कर चले जाएंगे। आपके साथ क्या जाने वाला है? आपके साथ सिर्फ शुभ विचार और शुभ कर्म ही जाएंगे। उसी के हिसाब से आपने जितना दान पुण्य किए रहेंगे और करेंगे, उसी के फलस्वरूप आपको दुआओं से आपको अगला जन्म मिलेगा। जीते जी आपको स्वर्ग में ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन जब बुरे कर्म करेंगे, झूठ बोल करके, तो आपकी ज़िंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। इसी बात पर आज हम कुछ बातें करेंगे। एक पुराने हमारे संत थे कबीरदास जी, वो बोलते थे ना कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। मतलब जिसका दिल सच्चा है वो साक्षात ईश्वर के रूप में है। वो मतलब उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। भगवान तो ये भी बोले हैं ना कि जहाँ हम दोनों खड़े रहते हैं, गुरु और भगवान खड़े रहते हैं, तो पहले गुरु के चरण पकड़ो, बाद में मेरी चरण पकड़ो। क्योंकि गुरु ही एक सीढ़ी का माध्यम है, परमेश्वर तक बताने के लिए, गुरु तक लेकर जाने के लिए एक माध्यम है। जैसे 7 मंजिला पर हम जाते हैं, बाई लिफ्ट के सहारे जाते हैं, बाई सीढ़ी के सहारे जाते हैं, तो इसलिए बीच में हमारे तक पहुंचने के लिए बीच में जो सीढ़ी माध्यम रूपी जो गुरु है वही गुरु है। उसको पहले पैर पकड़ो। उसके अंदर भी मैं ही हूँ, दिल में बैठा हूँ आत्मा के रूप में, और यहाँ मैं हूँ। इसलिए दोनों में अंतर मत समझो। सबसे पहले उसको उपाधि दो, उसका सम्मान करो गुरु का। तो गुरु के पैर पकड़ो, फिर हमारे को पैर पकड़ो। ये हमको मंजूर है। जिसने गुरु का अपमान किया भगवान को जिंदगी में नहीं पा सकता है, सपने में भी नहीं पा सकता। इसी बात पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि एक चोर चोरी करते हुए भागते हुए जा रहा था और उसके पीछे पुलिस पीछा कर रही थी। वो आओ ने देखा ताओ ने देखा, वो सीधा कबीरदास जी के रूम में घुस गया। और कबीरदास जी के रूम में जुलाई का काम होता था, कपड़े बुनाई का काम होता था, कापूस का सब धागे बनाने का काम होता था। वो घुसा, वो कापूस के ढेर में घुस गया। वो कबीरदास जी बोलते रहे, उनके चेले लोग बोल रहे भाई ये कौन है कौन है कौन है, कापूस ढेर में चला गया। इतने में पुलिस आई थी 10 मिनट के बाद में। तो कबीरदास जी को बोले, कबीरदास जी आप तो संत हो, आप तो सही बोलते हो, बताओ इसमें इधर कुछ चोर आया था? तो कबीरदास बोले हाँ एक इंसान आया था, वो चोर था, क्या था वो मालूम नहीं, लेकिन इस कापूस के अंदर घुस गया है, आप जाकर देख लो। इतने में पुलिस वाला हंसा, बोला इतने कापूस ढेर में कहाँ ढूंढेगा पुलिस चोर को? आप मजाक कर रहे हो, आप सच नहीं बोला, आप सही से बताए कौन? अरे मैं बोला भाई मैं संत हूँ, मैं सबको दुनिया को ज्ञान देता हूँ, इसी के अंदर चोर बैठा है, आप जाकर देख लो। पुलिस हंस के चला गया। बोला अरे यार हो सकता है मेरी नज़र का भ्रम हो, बगल वाले रूम में गया होगा। बगल वाले में एक बुढ़ी का औरत का घर था, उसके घर में गया पुलिस। बोला नहीं इधर कोई आया नहीं था। हाँ एक इंसान आया था भागते भागते, लेकिन वो मेरे को देख कर डर के मारे जहाँ से भाग गया, क्योंकि मैं हल्ला गुल्ला करने लगी थी। इतने में वो चोर सब सुन रहा था अंदर बैठे बैठे, और पुलिस वाला हंस के बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी आवाज़ दिए वो चोर को, अरे भाई तुम बाहर निकलो बाहर निकलो। पुलिस वाले चले गए, पुलिस वाले चले गए, अब तुम बाहर निकलो, तुम हमारे भरोसा है कि नहीं, मैं सच बोलता हूँ। तो चोर ने बोला हाँ ये तो बात सही यार, कबीरदास जी तो झूठ बोलते नहीं, तो सच बोल रहे हैं। इसलिए वो बाहर निकला, हाथ में उसका चाकू था, वो डरते डरते निकला। और कबीरदास जी के बोला कि कबीरदास जी आपको डर नहीं लगा? मैं एक चोर हूँ, मैं मर्डर वर्डर करता हूँ, छीना झपटी भी करता हूँ। तो कबीरदास जी बोले मुझे किस बात का डर? अरे जो भगवान तेरे अंदर हो भगवान मेरे अंदर भी है, हमको किससे डर है? बचाने वाले वो हैं, हमको क्या डर है? इतने वो कबीरदास जी के चेहरे को देखकर तुरंत अपना चाकू के कदमों में रख दिया और माफ़ी मांगने लगा कि बाबा आपकी वजह से मैं बच गया, आपके सच बोलने से मैं बच गया, अगर आप झूठ बोलते तो शायद मैं पकड़ा जाता।
मतलब सच में इतनी ताकत होती है। सच ही परम पिता परमेश्वर का रूप है। उसी सच के पीछे भगवान की दया से कबीर जी के माध्यम से उस चोर को ज्ञान मिला और बहुत बड़ा वो भी चेला बना कबीरदास जी का। तो कहने का मतलब ये कि जिंदगी में कुछ नहीं है, सिर्फ माया जाल मोह माया में हम लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, छीन रहे, झपट रहे हैं, सब झूठ बोल बोल के बुरे कर्म कर रहे हैं। अंत में इसका लास्ट क्या निचोड़ है? जीरो है। कुछ करके फायदा नहीं। पैसा रह गया, हमारे बच्चे बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, पैसा रहते हुए भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कौन सेवा पानी करेगा। बीवी बोलती इनको रखोगे घर में तो हम घर में रहूँगी नहीं। दुनिया के ड्रामे चलने लगते हैं। जिस बच्चे के लिए आपने पैसे जोड़ के महल तैयार किए, आज वो महल में से आप बाहर बच्चे लोग कर रहे हैं। बताइए ये क्या है? हाँ, ये है जिनके कर्म विचार शुभ हैं, उनके बच्चे ऐसे नहीं करते। जिनके बुरे कर्म विचार है और कुछ उनकी ज़िंदगी में अड़चन है, वही लोग करते हैं। पिछले जन्म का, अगले जन्म का कुछ दोस्ती यारी में कुछ लेना देना बाकी रह गया, वही जन्म में बेटे के रूप में आएंगे, अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सच बोलिए, आपको कोर्ट कचहरी जाना नहीं पड़ेगा, किसी ज़िंदगी में शांति रहेगी, कोई हर किसी तरह का चाकूबाजी वाला काम नहीं होगा आपके घर में। लेकिन झूठ बोलने के बाद ये सब शुरू होता है। अगर आप किसी को गिरा हुआ मोबाइल आप उसको हाथ में दे दें, किसी की पैसा गिरा हुआ है या उसकी हक दे दें, तो क्यों घर में भाई भाई में झगड़ा चलता है? भाई भाई में झगड़ा इसी बात से चलता है कि वो उसने ज़्यादा प्रॉपर्टी ले लिया, उसने हमको कम दिया, ये सब झगड़ा। अरे जिसकी जो चीज़ वो दे दो ना, घर के झगड़े सब खत्म। क्या लेके जाना है साथ में? सब यही रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये सब चीज़ें कभी आएगी जब तक आप परम पिता परमेश्वर से अपने मन को जोड़ेंगे नहीं। वो सुपर पावर की ताकत जब देखेंगे तो सबकी ताकत फीकी नज़र आएगी, तो फिर आप उनको ही सुपर पावर उनके पीछे भागेंगे। आज हम किसके पीछे भागते हैं? जिसके पास थोड़ा गाड़ी आ गई, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा नेतागिरी का पावर आ गया, उसके पीछे हम भागते, भगवान को भूल जाते। अरे भगवान तुम्हारे दिल के अंदर बैठे हैं सुपर पावर में, लेकिन हम उसको देखते नहीं देखते। अरे जिस दिन आप वो देखना शुरू कर देंगे उस दिन आप जिंदगी स्वर्गमय हो जाएगी। आप परमपिता परमेश्वर के एकदम महान पक्के भक्त बन जाएंगे। भगवान आपके साथ कदम ब कदम, सांस पे सांस मिलाकर चलेंगे। बस इतनी ही देरी है, सिर्फ चलने की देरी है। अपने मन को मजबूत करिए, ब्रह्म बेला में उठिए, सब अच्छे कर्म करिए, अच्छे विचार लेके चलिए। ये समझिए कि ये संसार मेरा पूरा परिवार है। हमको किसी को धोखा नहीं देना है, हमको किसी को कोई चीज़ अनजाने में नहीं लेनी है लूट मार करके। देखिए आपका सारा काम होगा। सत्यमेव जयते। थैंक यू।